वैशाली, वैशाली, उठो, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी भाई। ठीक है आप जाओ, मैं उठ रही हूँ। उठो। सोने दो ना। क्या रोज रोज का नाटक लगा रखा है, कभी खुद भी उठ जाया करो यार। आप जाओ, मैं उठ जाऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। ठीक है भैया, उठ गई। नौटंकी कहीं की, पहले ही मान जाती। ठीक है, अब चल उठ जा, तैयार हो जा। ठीक है। हे भगवान, पता नहीं कैसे घर में पैदा कर दिया, चैन से सोने भी नहीं देते। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। उठ गई महारानी? इतनी आसानी से कहाँ उठने वाली हो माँ, उसको आप समझाइए, अपनी जिम्मेदारी समझिए। गौतम बेटे, अभी वो छोटी है, पढ़ाई के साथ साथ काम भी तो कर रही है, तू टेंशन मत ले, हो जाएगी धीरे धीरे सीरियस। माँ बट आप उसको समझाइए कि एटलीस्ट अपनी जॉब पे तो टाइम पे जाया करे। इतनी मुश्किल से मैंने बॉस को बोल के उसकी जॉब की टाइमिंग 9 से 2 करवाई है ताकि वो अपना कॉलेज अटेंड कर सके। देख बेटे, मैं समझती हूँ उसे, देख अभी लास्ट ईयर है उसका, एक बार कंप्लीट हो जाए ना तो देखिए फुल टाइम जॉब करने लगेगी। पता नहीं माँ, इसके रंग ढंग देख के लगता नहीं है कि इसे जॉब भी करनी है। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या, तुम तैयार नहीं हुई? आज मैंने ऑफिस से लीव ली हुई है। लीव? किस खुशी में? तेरा दिमाग तो सही है। अरे मुझे भी पढ़ाई करनी है, एग्जाम्स की तैयारी करनी है, और फिर मेरे बॉस को कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? और मैडम, बॉस को तेरे प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेरा क्लाइंट है, समझ रही हो, और मेरा लिहाज कर रहा है इसलिए वो तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है। मतलब ये है कि मैं अपनी एग्जाम्स की तैयारी नहीं करूँ? मैंने भी अपने कॉलेज के टाइम में साथ साथ जॉब की थी और पूरी पूरी रात पढ़ता था। कुछ करने के लिए ना इच्छा होनी चाहिए। मैं रात में नहीं जाग सकती, और वैसे भी मुझे काम करने की क्या जरूरत है? भाई आप लॉयर हो, मेरी मम्मी स्कूल की प्रिंसिपल है, भला मुझे काम करने की क्या जरूरत है? मम्मी समझाइए भैया को, पढ़ने दे, मैं पढ़ना चाहती हूँ। और वैशाली, गौतम तेरे भैया सही तो कह रहे हैं ना बेटा, तू आज के जमाने की लड़की है, मल्टीटास्किंग बनो बेटा, पढ़ाई के साथ साथ कमाना भी चाहिए। छोटी सी जिंदगी है और इस जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है तुमको। लेकिन मम्मा, लेकिन कुछ नहीं। हाँ, अब तुमने पढ़ाई के लिए लीव ली है ना, तो ध्यान लगा के पढ़ाई करो, और मैं नहीं जानती, जल्दी से काम पे जाना शुरू करो। ओके, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ऐसा अरे मम्मी तो टिफिन ही ले जाना भूल गई। देख ले, तो तेरी बातों से डिस्टर्ब हो गई हो, और उनसे कुछ सीख। इस उम्र में भी कितनी एक्टिव है, और अपने आप को देख, पढ़ाई करनी है, जॉब नहीं करूंगी। लीव है ना तेरी, जा खोल के। मैं नहीं जा रही। उठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ थे तुम? आने में इतनी देर क्यों कर दी? सॉरी सर, वो ट्रैफिक में फंस गया था। और जस्ट शट अप, अपने एक घटिया एक्सक्यूजेस मुझे मत दिया कर। तू जानता है मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए तुझे मैंने ऑफिस से भी निकलवाया था। अब जा, गाड़ी निकाल और साफ करके रख उसे। आ रहा हूँ। जी सर। भैया ये क्या तरीका है इसको ऐसे ट्रीट करने का, जैसे वो आपका नौकर हो? बेचारा गांव से आया है यहाँ पे काम करने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए। इतना एजुकेटेड लड़का है। एजुकेटेड है तो क्या हुआ?
हमारे नौकर का बेटा। और नौकरियां इतनी आसानी से नहीं मिलती, जिनको मिलती है ना उनको वैल्यू करनी चाहिए। नौकरी आसानी से नहीं मिलती है, इतनी कम सैलरी में ड्राइवर नहीं मिलते। तू ज्यादा बोलने नहीं लगी है क्या? ठीक है। सॉरी मैम, आप मुझे पता ही नहीं चला कि आप आई हुई हैं। मुझे मैम मत बुलाया करो, मेरा नाम वैशाली है, जानते हो ना? आपका नाम कैसे ले सकता हूँ मैं? क्यों, मैं इतनी बड़ी दिखती हूँ क्या? ऐसी बात नहीं है, आप सर की बहन है तो मेरे लिए तो मैम ही हुई ना। बहन हूँ तो क्या हुआ, यू कैन कॉल मी वैशाली, ओके? ये लो, तुम्हारे लिए। ये क्या है? आज बाहर का खाना मत खाना, घर का खाना खाना। थैंक यू मैम। फिर मैम? सॉरी। अच्छा ठीक है, मेरा एक काम करोगे? क्यों नहीं मैम, आप जो बोलेंगी वो करूँगा मैम। फिर मैम? ओके वैशाली। वेरी गुड। ये लो, इसमें कुछ बुक्स का नाम लिखा हुआ है, चेतना बुक डिपो से ले आना। ले आऊंगा। मैडम क्या? चलो। गाड़ी निकाल। जी 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 सर। सबसे पहले सुनीता मैम के यहाँ लेंगे, ठीक है? जी सर। वाओ गौतम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे तुम्हें तो पता ही है, तुमसे मिलने के बाद मेरा दिन कितना अच्छा जाता है। तो बस मैंने सोचा कि ऑफिस जाने से पहले क्यों ना तुम्हारे साथ एक कप कॉफी हो जाए। अब तुम्हें मुझसे मिलने के लिए बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो बताओ क्यों आए हो? बताऊं? चलो अंदर, अच्छे से बताती हूँ तुम यहाँ क्यों आए। अरे तुम्हारा भाई अनिरुद्ध? वो ऑफिस गया, घर पर कोई नहीं है। सच? सच। कोई देख लेगा। की किताबें।
थैंक यू सो मच। आप बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। नहीं, मुझे देरी हो रही है, मैं निकलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, आपने मुझे फेवर किया है तो मुझे भी तो आपके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। फेवर वाली कोई बात नहीं है, इट्स ओके। ऐसे कैसे, मैं अपने लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ, आप पियोगे? देखो मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ, अगर नहीं पियोगे ना तो मिस करोगे। ठीक है, ठीक है, जाता हूँ। चलो आओ आओ आओ। अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, आप शक्कर कितनी चम्मच लेंगे, 2 या 3? नहीं, बहुत मीठी हो जाएगी, 1 चम्मच बहुत है। ठीक है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। डू यू लव मी? सच बोलूं? यू आर लॉयर, सच तो तुम बोलोगे नहीं, छोड़ो रहने दो। ऐसे कैसे रहूं? देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इनफैक्ट तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या क्या कहा तुमने? अरे भाई लॉयर हूं, झूठ तो बोलूंगा ही ना। Do you love me? आई रियली लव यू, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मैं तुमसे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी ना? क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? एक झटके में सबको इम्प्रेस कर लेते हो। नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं करता। मुझे जो लोग अच्छे लगते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ काम कर देता हूँ। अच्छा, तो काम तो मेरे लिए भी बहुत कुछ करते हो, इसका मतलब मैं आपको अच्छी लगती हूँ क्या? बोलो ना, मुझमें ऐसा क्या अच्छा लगता है? अरे बोलो। सब कुछ, आपका मेरा इस तरह यू केयर करना, आपकी नेचर, आपकी बनाई ये कॉफी, आपकी स्माइल। सॉरी, आपने पूछा तो मैंने बता दिया। आप प्लीज सर को मत बताइएगा, बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतने पढ़े लिखे हो, कोशिश करोगे तो कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो फिर यहाँ भैया के साथ ही सब क्यों? मेरे पापा ने हमेशा से यहीं पे काम किया है। उनका कहना था कि मैं पढ़ लिख के गौतम सर के ऑफिस में काम करूं। मैंने कोशिश भी की, पर उन्हें मेरा काम पसंद ही नहीं आया। उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। लेकिन अब देखना, मैं बहुत जल्द उनका विश्वास जीत लूंगा और फिर से वो मुझे अपने ऑफिस में रख लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है तुम भैया को जल्दी इम्प्रेस कर दोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मुझे इम्प्रेस किया है। कहाँ जा रहे थे जल्दी? अरे गौतम, थोड़ी सी देर और रुक जाओ ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं रुक जाता, लेकिन ऑफिस में ना एक बहुत बड़ा क्लाइंट आया हुआ और वो बहुत देर से वेट कर रहा है, तो मुझे निकलना होगा। पर तुम प्रॉमिस करो, पक्का जल्दी आओगे मुझसे मिलने। प्रॉमिस, जल्दी आओ। पक्का ना? उठा, क्या हुआ? फोन ही नहीं उठाता है। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, यहीं कहीं होगा ना, चल के देखते हैं। कोई बात नहीं, चलो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें याद है जब तुम छोटे से थे, अपनी मम्मी के साथ पापा से मिलने यहाँ आते थे और मेरे छोटे से टेंट हाउस में हम लोग घर घर खेलते थे? हाँ, याद है। गौतम सर ने लौटते वक्त वो टेंट हाउस मुझे दे दिया था। हाँ, वो आज भी मेरे पास है। गौतम सर बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने मुझे तो थप्पड़ भी मारा था।
मुझे बहुत देरी हो रही है, मुझे निकलना चाहिए। अरे थोड़ी देर तो रुको, भैया लंच से पहले फ्री नहीं होंगे, बैठो थोड़ी देर। नहीं, गौतम सर ऑफिस में नहीं है, वो तो सुनीता मैम के यहाँ गए हैं। मैं चलता हूँ। सुनो, सुनीता मैडम कौन है? शायद दोस्त है उनकी, अक्सर जाया करते हैं उनके यहाँ। ठीक है तो मैं चलता हूँ। सुनीता मैडम कौन है? तुम मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लेना और उनको बोलो कि मैं बस ऑन द वे हूँ, पहुँचने वाला हूँ, ठीक है? और सुनो, उनसे कॉफी पूछते रहना। हाँ बस मैं पहुँचने वाला हूँ, ठीक है? ये अनमोल, ये गधा ये फोन ही नहीं उठा रहा है। गौतम इतनी टेंशन मत लो, यहीं कहीं ट्रैफिक में फंसा होगा, आ जाएगा। टेंशन की तो बात है, इतना बड़ा क्लाइंट है मेरा, वो मिनिस्टर है, पहली बार मीटिंग है उससे मेरी, क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरा यार। कूल डाउन, रिलैक्स। ये वो देखो आ गया। सॉरी सर, वो मैं जस्ट शट अप। सर वो वैशाली मैम ने किताबें लाने को कहा था तो वो लेकर उन्हें देने गया था। शट अप! गाड़ी पूछ के नहीं ले जा सकता था? इन्फॉर्म नहीं कर सकता था मुझे? मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जब भी आप सुनीता मैडम के साथ होते हैं तो आपको वक्त लग जाता है, तो मैंने सोचा कि क्या सोचा? मतलब मुझे अब तेरे हिसाब से टाइम सेट करना होगा अपना? हाँ, तेरे हिसाब से टाइम सेट करना होगा मुझे? गौतम वो कह रहा है ना वैशाली को किताबें देने गया था। तुम ऑफिस जाओ, ठीक है? गुस्सा थूक दो। I'm sorry, मेरी वजह से तुम्हारी भी सुबह खराब हो गई। It's okay. तू अभी तक यहीं खड़ा है? जाके गाड़ी स्टार्ट कर। जी सर। गधा कहीं का। ये 50,000 है। सिर्फ 50,000? तू तो कह रहा था तेरा क्लाइंट तुझे 1 लाख देने वाला है। अरे माँ, 2 दिन में वो 50,000 भी आ जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। SRP बिल्डर की बिल्डिंग लॉन्च हो रही है ना? जो मैंने बताई थी आपको। हाँ वही। तो उसमें 1 BHK के 2 फ्लैट बुक कर दे। माँ, मैं क्या सोच रहा था कि ये 1 BHK के 2 फ्लैट बुक करने से अच्छा क्यों ना हम 2-3 BHK का एक फ्लैट ही खरीद लेते। नहीं बेटा, 1 BHK का फ्लैट आसानी से किराए पर उठ जाता है। और वैसे भी हम कौन सा ट्रेडिंग के लिए फ्लैट खरीद रहे हैं, हमें तो वैसे भी किराए पर उठाना है। ये बात भी सही है। हाँ जी, बोलिए क्या काम है? बस ऐसे ही आप दोनों को देखने आ गई। देखने आ गई। अब भाई हम आपकी तरह नौकरी छोड़ के तो बैठ नहीं सकते। फ्यूचर प्लानिंग नाम की कोई चीज़ होती है ना, बस वही कर रहे थे। वैशाली, और वैसे भी तुम्हारे एग्जाम की तैयारी तो हो ही चुकी होगी, तो तू कल से जॉब पे जाना शुरू कर दे। बेटा नई जॉब है, इतनी छुट्टी लेना ठीक नहीं है। माँ, एग्जाम की तैयारी तो एग्जाम तक चलती रहेगी। वैसे भी मैं 1-2 दिन में जॉब पे जाना शुरू कर दूंगी। ओके, गुड। मेरा बच्चा सो रहा है, चलो जल्दी से उठ जाओ। देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। बारह बजे के बाद नया दिन शुरू हो जाता है, इसलिए तुम्हारा बर्थडे अभी से शुरू हो गया। वैशाली, मुझे मालूम था मॉम, आप नहीं भूलोगी। बेटा मैं कैसे भूल सकती हूँ? हर महीने बिजली का बिल जो भरना पड़ता है। और कितनी देर हो गई है, तुम सोई नहीं अभी तक। चलो सो जाओ, ओके? जी मम्मी। गुड नाइट।
जब तक इस लड़की को उठाओ तब तक ये। अरे वाह, आज ये सूरज कहाँ से निकला है भाई? इतनी सुबह सुबह जागी हो तुम? हाँ भैया, आज ही तो जागी हूँ। वेरी गुड। लगता है तुम अपनी जिंदगी को सीरियसली लेने लगे हो, थोड़ा थोड़ा समझने लगी हो उसे। थोड़ा या ज्यादा वो तो पता नहीं, बट बहुत कुछ समझ रही हूँ। अभी तो बहुत कुछ समझना बाकी है छोटे, अभी तो जिंदगी की शुरुआत हुई है। तो अब एक काम करो, उठ गई हो तो अब ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ और टाइम पे पहुंचना। नहीं भैया, आज नहीं, कल से जाऊंगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। गौतम, वैशाली बेटा, आओ जल्दी, मैंने नाश्ता लगा दिया है। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। नहीं चलो नाश्ता करो। नहीं माँ, मैं नाश्ता नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वो मैं फ्लैट बुक करने जा रहा हूँ। बेटा पर नाश्ता तो कर ले। देख, जब तक तू नाश्ता करेगा तब तक अनमोल भी आ जाएगा। माँ, अगर मैं उसका इंतजार करूंगा तो बस हो गया काम। उसके जैसा इररिस्पॉन्सिबल आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं जाता हूँ माँ, आप करो नाश्ता। ठीक है। वैशाली जी, चल बेटा आजा, तू तो नाश्ता कर ले। आजा मेरा बेटा, ये ले। जल्दी कर क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना भी है। माँ, आप कुछ भूल रहे हो क्या? नहीं, क्यों, कुछ भूल गई हो क्या? नहीं, हर कोई जल्दी में ना, तो सोचा आपको याद दिला दूँ एक बार। कुछ भूल तो नहीं रहे हो आप? नहीं बेटा, मैं कुछ भी नहीं भूलती कभी। और अब तेरी भी एग्जाम आ रहे, तू जल्दी से ध्यान लगा के पढ़ाई कर। ओके? अच्छा चल, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है, ठीक है? ध्यान देना। बाय बाय बाय। हैप्पी बर्थडे वैशाली। सॉरी, वो आपने कहा था इसलिए मैंने आपको आपके नाम से पुकारा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट किसी को तो मेरा बर्थडे याद है। बाय द वे, थैंक यू सो मच। आओ अंदर आओ। बैठो। अब आपने अभी अभी कहा कि आपका बर्थडे किसी को याद नहीं। छोड़ो ना, ये बताओ इसमें क्या है? बस आपका फेवरेट कलर लेकर आया हूं। इसको पहनने के बाद आप और भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। प्लीज देखिए ना। ड्रेस? आपको कैसे पता ये मेरा फेवरेट कलर है? बस पता है। कमाल है। घर में तो किसी को याद भी नहीं है आज मेरा बर्थडे है, और आपको मेरा फेवरेट कलर पता है। मतलब मम्मी जी और गौतम सर दोनों आपका बर्थडे भूल गए? कोई बात नहीं, अब इसको ट्राई तो कीजिए। ये तो देखो मेरी चॉइस कितनी अच्छी है। कोई बात नहीं, अब इसको ट्राई तो कीजिए।
अभी तो देखो मेरी चॉइस कितनी अच्छी है। अनमोल, अनमोल, अनमोल कहाँ हो तुम? अनमोल, अनमोल, अनमोल कहाँ चला गया? हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। कहाँ चले गए थे तुम? बर्थडे में केक ना हो तो बर्थडे कैसा? आज हम दोनों मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सच में जैसा मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा अच्छी लग रही हो तुम। सच में? सचमुच। गौतम, तुम्हें पता है आज का दिन ना हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। अच्छा भाई, मेरे लिए तो तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल स्पेशल है। बुद्धू, आज के दिन हम पहली बार मिले थे। आज 19 नवंबर है। ओह 19 नवंबर। 19 नवंबर। शिट, 19 नवंबर। क्या हुआ, इतने शॉक क्यों हो रहे हो? अरे सब गड़बड़ हो गई यार। आज छोटी का बर्थडे है। छोटी मतलब वैशाली का बर्थडे? हाँ, और मैंने उसे विश भी नहीं किया। एंड आई एम श्योर माँ ने भी विश नहीं किया होगा, माँ भी भूल गई होगी। रुको मैं पहले फोन कर लेता हूँ उसको। क्या कर रहे हो? अरे पागल हो? अरे तुमने उसे विश नहीं किया, उसे बहुत बुरा लगेगा। उसे लगेगा तुम उसका बर्थडे भूल गए हो। तुम एक काम करो, उसके लिए ना कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाओ, उसे सरप्राइज दो। उसे लगेगा कि तुम उसे सरप्राइज देने के चक्कर में कॉल नहीं की। ये आइडिया अच्छा है। क्या बात है, तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू। अब जाओ जल्दी और Yes. कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाना, ठीक है? बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू। बाय। बाय। सुनो, मैं तन मन धन सबसे तुम्हारी हो चुकी हूँ। तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो ना? या ये बस एक लम्हा? जो मोहब्बत पाने को दुनिया तरसती है वो मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ। लगता है गौतम सर आ गए। विशाली, अब क्या कह रहे? अब क्या होगा? विशाली दरवाजा खोलो। ये अंदर कौन है विशाली? तुम एक काम करो, खिड़की से भाग जाओ। जाओ। तुम्हारे शूज। विशाली, विशाली कौन था कमरे में? कौन था? कोई भी तो नहीं था। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने भी कानों से किसी के हंसने की आवाज सुनी थी। कौन था कमरे में, बताओ।
तुझसे कितनी बार कहा है, जब भी मेरे सामने आया करे ये टोपी उतार के बात किया कर। सॉरी सर। सॉरी सर। माँ, वैशाली, यहाँ आओ। हमने तुझ पे इतना भरोसा किया, तुझे हर किस्म की आजादी दी, और तूने ये सिला दिया। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो केक मुझे मेरी फ्रेंड ने भिजवाया था और फोन पे भी मैं उसी से बात कर रही थी। पता नहीं भैया को क्या लग गया। अच्छा, तो वो अनमोल की कैप तेरे कमरे में क्या कर रही थी? वो कैप ना हॉल में बाहर भूल गया था, तो उसको वापस करने के लिए मैं अपने रूम में रह गई थी। झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है माँ। मैंने अपने कानों से किसी लड़के की हंसने की आवाज सुनी थी। पूछो कमरे में कौन था इससे। देख वैशाली, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर कुछ भी है ना बेटा तो मुझे बता दे, मैं तुझसे नाराज नहीं होऊंगी। पर माँ, मेरे साथ कोई भी नहीं था। भैया से पूछो ये सुनीता कौन है। हाँ, रोजाना उससे मिलने जाते हैं ये। गौतम, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? मैंने तुम दोनों को इसलिए पढ़ाया लिखाया, इतना पैसा खर्च किया ताकि तुम दोनों शादी करके बैठ जाओ। ये ऐसा कर सकती है माँ, मगर मैं नहीं, क्योंकि सुनीता एक बहुत अमीर और बड़े घर से है। उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके और उसके भाई के नाम पे, और उसके साथ मैं रिलेशनशिप में इसलिए आया था ताकि मैं उससे एक शर्त रख सकूं। एक ऐसी शर्त कि मैं उससे शादी तब करूंगा जब उसका भाई अनिरुद्ध मेरी बहन विशाली से शादी करेगा। मगर माँ, गौतम, तुझे यकीन है कि सुनीता तेरी बात मान जाएगी? मुझे पूरा यकीन है माँ, और मैं उससे आज ही बात करता हूँ इस बारे में। माँ लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती अभी। क्यों? कोई है तेरी जिंदगी में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख वैशाली, अगर तेरी जिंदगी में कोई है तो तू मुझे अभी बता दे, मैं नाराज नहीं होंगी तुझसे। माँ, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। तो ठीक है गौतम, जितना जल्दी हो सके, बस मैं ये शादी करवाना चाहती हूँ। ठीक है माँ, मैं आज ही सुनीता से बात करता हूँ। इसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं है। तुम मुझे पुलिस स्टेशन मिलना, यहाँ मत आना। हाँ वैशाली, मैं बात ना करती। वैशाली, वैशाली। हाँ माँ। देख बेटा, तेरे भाई गौतम ने तेरे लिए कितना सुंदर जोड़ा लाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अब तू एक काम कर, जल्दी से इसे पहन के ट्राई कर और फिटिंग चेक कर ले, ठीक है? ठीक है मम्मा। मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, हम ना यहाँ से पुणे निकल जाएंगे, वहाँ जाके कोर्ट मैरिज कर लेंगे, उसके बाद कोई डर नहीं है। हाँ, मैं आ रही हूँ। अरे, मैं तो ज्वेलरी दिखाना ही भूल गई इसको, अभी दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। ओके। अच्छा, तो मतलब गौतम का शक सही था? हाँ, आपका शक सही था। अब मैं इस घर में और नहीं रहूंगी। खैर, मैं अभी गौतम को फोन करती हूँ। हेलो गौतम बेटा, तू जल्दी से आ जा,
ये वैशाली मेरे साथ बदतमीजी कर रही है और घर छोड़ के जाने की बात कर रही है। रुको आता हूँ। आप पूरी दुनिया को भी बुला लो ना, फिर भी यहाँ से आज जाके रहूंगी मैं। अच्छा, मैं भी देखती हूँ आज तो कैसे जाती है घर से। हटो माँ, माँ हट जाओ मेरे रास्ते से। वैशाली मैं नहीं जाने दूंगी। मेरे रास्ते से हटो। माँ! माँ, माँ, माँ उठो माँ, क्या हो गया? माँ, माँ क्या हो गया है? माँ, माँ, माँ उठो, माँ, माँ। तो क्या नाटक लगा रखा है तूने? माँ से क्यों लड़ रही थी? मैंने कुछ नहीं किया भैया। माँ कहाँ है? माँ, माँ सो रही है, उसे सोने दो। भैया माँ सो रही है, उसको सोने दो। क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे माँ! भैया, भैया माँ, 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 ये क्या हो गया माँ? माँ उठो, माँ, माँ उठो। ये तुमने किया है ना? तुमने किया है ना ये? तूने मारा ना माँ को? बोल, क्यों किया ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया भैया, माँ तो बेड से टकरा के गिर गई। तू ऐसे नहीं मार, तू ऐसे नहीं मारने की, पुलिस को बुला दो। भैया नहीं, भैया मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस को फोन मत करो भैया प्लीज। भैया, भैया प्लीज मत करो। भैया, भैया प्लीज। पुलिस स्टेशन, मैं गौतम त्रिपाठी बोल रहा हूँ। यहाँ पे मेरी हेलो, तुम कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ। अनमोल, अनमोल, ये देखो मेरे से क्या हो गया। नहीं 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 नहीं, इतनी आसानी से नहीं मर सकता तू इतनी आसानी से नहीं मर सकता। क्यों मारा इसे? क्यों मारा तू इसे? इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। जिस दिन को देखने के लिए मैंने इतनी तकलीफें उठाई, तेरे भाई का अत्याचार सा, जब वो दिन आया तो तूने मेरे सारे खुशियों पर पानी फेर दिया। अनमोल, क्या कह रहे हो? तुझे क्या लगा? मैं तुझ पे फिदा हो गया था, मरने लगा था तुझ पे। अरे तुझसे प्यार करने का सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि तेरे भाई को नीचा दिखा सकूं और उसे बता सकूं कि देख कि बचपन में जिस बहन के खिलौने को छूने में से ही उसे तोड़ दिया करता था, मुझे कुत्तों की तरह मारा करता था। आज उसी की बहन के साथ मैं सोता हूँ। उससे एक एक थप्पड़ का हिसाब लेना था मुझे। कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? उसकी आत्मा तो यहीं कहीं है ना। हाँ, मजा आएगा जब भाई की लाश पर उसकी बहन की सेज सजेगी। आज तो हमारी सुहागरात है ना। देखो जमीन पर बाराती भी लेटे पड़े। दूर हो मेरे से, दूर हो मेरे से।
इन सभी का पंचनामा करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओह शिट, कृतिका कॉलेज से आने का टाइम हो गया। I think I really love you. से चोरी चोरी मिलना रोज 1-2 घंटे के लिए इनफ नहीं है मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूं। मैं चाहता हूँ कि हम शादी कर लें। मॉम, ये सब क्या चल रहा है? कीर्ति, मैं तुझे अनुज के बारे में बताने वाली थी सच। ये जो Shut up! आप कभी मेरे पापा नहीं बन सकते, समझे आप? कभी नहीं। कीर्ति, पापा, पापा, कृति बेटा, क्या हुआ? पापा, मॉम दूसरी शादी कर रही है। क्या? दूसरी शादी? नहीं नहीं, मुझे डिवोर्स देके इतनी जल्दी मूव ऑन कर गई वो। मैं ना ऐसा नहीं कर सकती, हमें उसे रोकना होगा। अगर उन्होंने दूसरी शादी की तो मैं यहाँ आपके पास रहने आ जाऊंगी। नहीं बेटा, तू इतने छोटे से घर में कैसे एडजस्ट करेगी? देख बेटा, तुझे कैसे भी करके ये शादी होने से रोकना होगा। तू नैना को बोल कि अगर उसने दूसरी शादी की तो तू उससे बात नहीं करेगी या फिर अपने हॉस्टल चले जाए, उसे धमकी दे। ये सुनकर नैना अनुज को छोड़ देगी और वो वापस मेरे पास आ जाएगी। हाँ पापा, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। दुनिया के बेस्ट पापा। एक मिनट, बेस्ट डैड। बहुत प्यारा है। पूजा, कीर्ति आई है क्या तुम्हारे पास? नहीं आई? अच्छा, आएगी तो प्लीज मुझे फोन करके बता देना, ओके? कीर्ति, कीर्ति, यहाँ रो रो के तेरी माँ का बुरा हाल हो रहा है। बिना बताए कहाँ चली गई थी तू? अच्छा दादी, मॉम बिना बताए स्ट्रेंजर को घर में ला सकती है, उसके साथ घटिया हरकतें कर सकती है, लेकिन मैं बिना बताए अपने पापा से मिलने भी नहीं जा सकती। ये क्या तरीका अपनी माँ से बात करने का कीर्ति? हाँ दादी, आप मुझे क्यों डांट रहे हो? मॉम को डांटो। और मॉम, आप एक बात समझ लो, मैं पापा की जगह पे किसी और को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और अगर फिर भी आपने दूसरी शादी की तो मैं बिल्कुल अपने बाप पे गई है। अपनी जिद के सामने ना कुछ नहीं दिखाई देता तुझे। तेरे पापा की वजह से बहुत तकलीफें सही है बहू ने, लेकिन अब मैं उसे अपनी खुशियों के साथ समझौता नहीं करने दूंगी।
तू चाहे या ना चाहे, नैना और अनुज की शादी तो होके रहेगी, समझी? अगर कीर्ति ने अपने आप को कुछ कर लिया तो? वो कुछ नहीं करेगी, सिर्फ तुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। नहीं माँ, मैंने पहले ही समीर को डिवोर्स देके उसका दिल दुखाया। दूसरी शादी की तो कब तक दूसरों के बारे में सोचेगी? अब तो अपनी खुशियों के बारे में सोचना शुरू करना। और तुझे मेरी कसम है, तू अनुज से शादी जरूर कर। वैसे तो स्वागत में हल्दी वाला दूध पीने का रिवाज होता है, लेकिन हम पहली बार कॉफी शॉप में मिले थे, इसीलिए कॉफी लेकर आया। टेस्ट करो। क्या वो इतनी बुरी है क्या? ऐसी शक्ल बना रही हो? नहीं नहीं, सॉरी, वो कृति के बारे में सोच रही थी। सुबह से कमरे में बाहर ही नहीं निकली। बहुत स्ट्रेस लेती हो ना? रुको, तुम्हारा स्ट्रेस कम करता हूँ अभी। अनुज, तुम्हारे हाथों में ना जादू है, सारी टेंशन्स खत्म हो जाती है। और भी बहुत सारे जादू करने आते हैं मुझे इस हाथ से। मेरी जिंदगी बर्बाद करके चैन की नींद तोड़ी है बुढ़िया। समीर, तू ये क्या कर रहा है? एक कैसी माँ हो आप? अपने इकलौते बेटे का घर तोड़ दिया, बहू को भड़काकर हमारा डिवोर्स भी करा दिया, और अब उससे भी मन नहीं भरा तो आज उसकी दूसरी शादी करवा दी। अरे भैया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। होश में क्या कर रहे हो? होश में, तूने मेरे बीवी को चुरा लिया। अरे मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी भर तू मेरे साथ मारपीट करता रहा, मैं सहती हूँ, लेकिन माँ के ऊपर हाथ उठा के तूने बहुत गलत किया। मैं अब भी पुलिस को फोन करूंगी, रुक जा। मम नहीं, प्लीज पुलिस को फोन मत करो। आज के बाद से जो बोलोगी मैं करूंगी, कभी पापा से बात नहीं करूंगी। अनुज को भी एक्सेप्ट कर लूंगी। पापा को अरेस्ट मत करो प्लीज, प्लीज मम, प्लीज। नैना रहने देते हैं, कीर्ति के खातिर समीर को एक मौका दे देते हैं। और तू चल निकल यहाँ से, अब दोबारा यहाँ वापस दिखाना तो जेल में सड़ाऊंगी, समझा ना? और चल निकल यहाँ से।
मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आप कृति को जगा दीजिए। ब्रेकफास्ट रेडी है। मॉम, अनुज को हमारी फैमिली में वेलकम के लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। चले? आइए। ये रहे आलू के पराठे, दही और अचार। और ये रही मेरे हाथों से बनी फेमस मसाला चाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने डैड को जेल जाने से बचा लिया। मिस शेफ, आओ बैठो, हमारे साथ नाश्ता करो। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? दादी की तरह कहीं मुझे भी मारने तो नहीं आए हो? नहीं बेटा, देख मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, शराब के नशे में गलतियां हो जाती। मैं पूरा बताना चाहता हूँ, ये देख, मैं शराब छोड़ने के लिए रिहैब जा रहा हूँ। सच पापा? हाँ, मैं पूरा बदल जाऊंगा, पूरा। लेकिन क्या पापा? लेकिन अगर मुझे मेरा परिवार वापस नहीं मिला तो मैं रिहैब से आकर फिर से पहले जैसा हो जाऊंगा। देख बेटा, मुझे ठीक होने में तेरी, माँ की और नैना की जरूरत होगी। पापा, मॉम तो अनुज के साथ है। बेटा तुझे कैसे भी करके उनको अलग करना होगा। मेरी बात समझ बेटा, देख मुझे पक्का पता है कि अनुज एक अच्छा इंसान बनने की एक्टिंग कर रहा है। असल में वो गिरा हुआ और घटिया किस्म का इंसान है। देख बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू अनुज से ऐसा बिहेव कर जैसे तू उससे प्यार करती हो। What? आपका दिमाग खराब हो गया पापा? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अरे बेटा, मैं तुझसे कुछ गलत करने के लिए नहीं कह रहा। मैं बस चाहता हूँ कि तू अनुज को रिझा, और जब वो तेरे करीब आना चाहे, तुझे छूना चाहे, तब उसका वीडियो निकालकर नैना को दिखा दे। इससे नैना अनुज को छोड़कर मेरे पास वापस आ जाएगी। देख बेटा, प्लीज मेरे लिए इतना कर दे। मैं तेरे सामने पैर पड़ता हूँ, मेरा टूटा हुआ परिवार छोड़ दे। मेरा टूटा हुआ परिवार छोड़ दे बेटा। पापा, नैना, नैना, मॉम और दादी मंदिर गए। कुछ चाहिए था क्या आपको? जो मॉम दे सकती है वो मैं भी तो दे सकती हूँ। चाय चाहिए थी, मैं खुद बना लूंगा।
आपके लिए कुछ भी करूंगी। मैं अनुज को सेड्यूस करके रखूंगी और मॉम और उनका डिवोर्स करवा के रखूंगी, क्योंकि इस घर में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। कीर्ति, मैं तुमसे सेड्यूस होकर तुम्हारे पास नहीं आ रहा था, बल्कि तुम्हारे इस गलत बिहेवियर के लिए तुमसे बात करने के लिए आ रहा था। पीछे से नैना ने मुझे आवाज लगा दी और जब मैं वापस आया तो मैंने तुम्हें तुम्हारे डैड से बात करते हुए सुन लिया था। सुपर्ब डैड। आपको पता है आज अनुज मुझे ऐसे घूर रहा था, ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे खा ही जाएगा। वो तो मेरे पास भी आ रहा था, लेकिन मॉम ने उन्हें आवाज देकर बुला लिया। ऐसे यू डोंट वरी डैड। शर्म नहीं आई तुझे ऐसी घटिया हरकत करते हुए? क्यों तेरी माँ की खुशी तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही? क्या तेरे पापा ही तेरे लिए सब कुछ है, तेरी माँ कुछ नहीं? कृति, अगर मैं तेरी झूठी बातों पे विश्वास कर लेती ना तो अनुज को जेल हो सकती थी। इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हूँ? तो क्या करती मॉम, क्या करती मैं? और कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा था आप लोगों ने? मेरे फ्रेंड्स के माँ बाप के बीच भी अनबन होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो लोग डिवोर्स नहीं लेते। हर माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन आप सेल्फिश हो मॉम, सेल्फिश हो जो बेटी के शादी की उम्र में खुद रोमांस कर रही हो। रुको, देखो मुझे लगता है कि गलती सिर्फ कीर्ति की नहीं है, हम दोनों की भी है। तुम्हारे डिवोर्स के बाद कीर्ति सदमे से बाहर भी नहीं आई थी और हम दोनों ने शादी कर ली। उसको एडजस्ट होने का टाइम ही नहीं दिया। थोड़ा सोचना चाहिए था ना हम दोनों को। सॉरी। अब जो कुछ भी हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता ना। We are married, यही सच है। लेकिन मैं एक चीज का प्रॉमिस करता हूं तुमको कि कभी तुम्हारा डैड बनने की कोशिश नहीं करूंगा। और एक प्रॉमिस तुमसे भी चाहिए मुझे, एटलीस्ट हम दोस्त बन सकते हैं, हाँ? प्लीज। देखा, जिस आदमी का तू डिवोर्स करा के उसे जेल भिजवा रही थी, आज वो ही तेरी तरफदारी कर रहा है। अरे इसकी जगह कोई और होता ना तो कब का तेरा सामान पैक करवा के तुझे हॉस्टल भेज देता। तेरी माँ और मैं कुछ कर भी नहीं पाते, समझी? कृति, ना अभी मैं जोश को थोड़ा स्पेस लेने दो, थोड़े टाइम बाद मैं खुद बात करूंगा उससे। फेवरेट है ना तुम्हारी? आई एम सॉरी, मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन पापा के लिए। It's okay. I understand. अरे it's okay बाबा। वो पता तुम्हारे पापा ना बहुत लकी हैं कि उन्हें इतनी प्यार करने वाली बेटी में, लेकिन ना वो तुम्हारे प्यार का गलत फायदा उठा रहे हैं। तुम जानती हो ना वो जो भी तुम्हें करने के लिए कह रहे हैं वो इलीगल है, क्राइम है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम अपने पापा से बात ही मत करो, बल्कि मैं तो नैना को और मम्मी जी को भी यही समझाऊंगा कि तुम्हें तुम्हारे डैड से बात करने दें। लेकिन तुम्हारे डैड ही क्या, कोई और भी अगर तुम्हें ये सब गलत काम करने के लिए बोलता है ना तो तुम्हें नहीं करना। अंडरस्टैंड? चलो अभी रोना तो ना बंद करो, लो आइसक्रीम खाओ। रोगी तो नहीं? मैं जाऊं? गुड नाइट। गुड नाइट।
पुष्पा, आई हेट टीयर्स। अनु, तुम ऐसे सिचुएशन में रोमांटिक कैसे हो सकते हो? अब जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो, इतनी प्यारी हो, तो कभी भी कैसे भी रोमांटिक हो सकता है ना, है ना? कीर्ति से बात करी है मैंने, समझ गई है वो। कह रही थी कि वो शर्मिंदा है और दोबारा ऐसा नहीं करेगी। अनुज, तुम कितने अंडरस्टैंडिंग हो। पता नहीं कैसे तुम्हें थैंक यू करूं। मैं बताता हूँ कैसे करूँ। कृति, अरे 10 बज गए बेटा, कॉलेज नहीं जाना क्या? उठ जा, चल चल। मॉम, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अनईजी सा लग रहा है। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ? पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सर भी दुख रहा है बहुत। चल एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे इसकी क्या जरूरत है, डॉक्टर को घर पे ही बुला लेते हैं ना। मैं एक बहुत बढ़िया डॉक्टर को जानता हूँ, उसको फोन करता हूँ, घर पे आ जाएगी। सब ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस फूड पॉइजनिंग हुई है। डॉक्टर, मुझे पहले भी फूड पॉइजनिंग हुई है, लेकिन ऐसा कभी फील नहीं हुआ। सर बहुत दुख रहा है और ब्लीडिंग भी हो रही है। कीर्ति, ये फूड पॉइजनिंग ही है। आजकल के खाने में इतना पेस्टिसाइड्स और मिलावट हो रही है कि फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स काफ़ी सीवियर हो गए हैं, इसीलिए तुम्हें हार्मोनल ब्लीडिंग हो रही है। टेंशन की कोई बात नहीं, मैं दवाइयाँ लिख दे रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ये दवाई आपको बाहर से मिल जाएंगी। थैंक्स डॉक्टर। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। टेंशन की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। कैसा लगा गया? मस्त है ना? ले पकड़। कितना कमीना है रे तू, हर बार सिंगल मॉम को पटाकर उनकी बेटों के साथ ऐश करता है, और इस बार तो तूने शादी कर ली। खानदानी पैसा इन लोग के बाद सोचा सेटल हो जाता भी यार। कीर्ति है ना, कुछ अलग बात है इसमें यार। ठरकी कहीं का। चल पैसे दे मेरे। भूल गया था मैं। कितने? वही पुराना वाला 20,000। वो 2 साल पहले लेती थी मैं, अब मुझे 50,000 चाहिए। बड़ा मुंह खुल रहा है ना तेरा भी। 50 डबल से ज्यादा मांग रही है। पता है मैंने क्या मेडिसिन लिखी है? पेन किलर, बेहोशी की दवाई, वो प्रेग्नेंट ना हो, ये सब दवाइयाँ, ताकि तू उसे खिलाता पिलाता रहे, ऐश करता रहे, और ये सबका पैसा लगता है, समझा? हाँ ठीक है यार, तू भड़क मत अब ज्यादा। 1-2 दिन दे, तेरे को देता हूँ बाकी का पैसा। 2 दिन मतलब 2 दिन,
मुझे मेरा सारा पैसा चाहिए, वरना सोते हुए बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती है। तेरी माँ को देखा था ना, तभी समझ गया था कि उसकी बेटी उससे 10 कदम आगे ही होगी। टाइम आगे देखने का कि 10 कदम आगे है। डॉक्टर की फीस तो 1000-2000 होती है। मनोज ने इतने सारे पैसे क्यों दिए? और ये डॉक्टर भी अजीब ही थी, कुछ तो गड़बड़ है। तुमने जो मुझे आइसक्रीम खिलाई थी उसमें बेहोशी की दवा थी ना, और तुमने मुझे बेहोश करके इसलिए मेरा इतना पेट दुख रहा था और सर दुख रहा था। नहीं कीर्ति, तुम गलत समझ रही हो। हम रियली सॉरी, लेकिन You will be sorry. I will make you sorry. Mom, दादी, Mom. कीर्ति, कृति, क्या हुआ? हाँ? अरे क्या हुआ? हाँ? मॉम, ये इंसान बहुत ही घटिया है। इसने मुझे छूने की कोशिश की। क्या बोल रही हो तुम? मैंने झूठ बोल रही है। इसकी तबीयत चेक करने के लिए आया था मैं रूम में, मुझे देख के चिल्लाने लगी, पता नहीं क्यों। Shut up! मॉम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। I swear, मुझे कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हुई है। इसने मुझे बेहोशी का दवाई खिलाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और मम्मा, इसके साथ वो डॉक्टर भी मिली हुई है। मम्मा, मेरा भरोसा करो, मैं सच कह रही हूँ। मम्मा, कितनी झूठ बोलोगे और कृति? जब से अनुज इस घर में आए हैं तो उनके साथ बदतमीजी कर रही है। उन्होंने इतनी बार तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम, मेरे पापा ने खाया नहीं सब करने के लिए? हाँ? नहीं मॉम, मैं सच कह रही हूँ, मेरा भरोसा रखो। I swear, मैं सच कह रही हूँ। बस कर कीर्ति, हद होती है हर चीज की। माफी मांग, अभी के अभी माफी मांग अनुज से, माफी मांग। नहीं, आप प्लीज ये सब रहने दीजिए। इतनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कीर्ति को चाहिए कि मैं इस घर में ना रहा हूं तो मैं चला जाता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम कहीं नहीं जाओगे। और कृति, अगर तूने ये नाटक बंद नहीं किया ना, तो मैं तुझे हॉस्टल भेज दूंगी।
माँ, मैं मंदिर जा रही हूँ, आप चलेंगे? और आप? नहीं, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं वो कर लूंगा। आप दोनों जाइए। ठीक है, चलिए। मैं जा रही हूँ पापा के पास। कीर्ति, आज के बाद तू अपने पापा से नहीं मिलेगी। फाइन, लेकिन मैं इस घटिया इंसान के साथ इस घर में अकेली नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के पास। कीर्ति, देखो इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। आप दोनों मंदिर जाइए। अनुज, आप इतने पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? चलिए माँ जी। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? चालाकी करेगा मुझसे? कहाँ है मेरे पैसे? अरे दिया लाना तो मैं भूल ही गई। अब तू एक काम कर, मंदिर जा, मैं दिया लेकर आती हूँ, ठीक है? क्या तू शेफाली, घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए तेरा फोन नहीं उठाया मैंने। दे दूंगा तेरे को पैसे यार। मुझे अभी के अभी चाहिए मेरा पैसा। अरे तो कैश थोड़ी है मेरे पास। दुनिया डिजिटल हो गई है, ऑनलाइन कर दे, यूपीआई देती हूँ तुझे। गाड़ी है तू, रुक देता हूँ, चेक कर। थैंक यू। बाकी सब कैसा चल रहा है? माँ के साथ बेटी को भी हनीमून पर लेके गया कि नहीं? कहाँ है यार वो छुटंकी कीर्ति, सब मालूम पड़ गया उसको। हाथ नहीं लगाने देती है, समझ में नहीं आता क्या कर। चिंता ना कर, 50,000 दिया ना तुझे, कम से कम 50 बार तो छूंगा उसको। कमीना है रे तू बहुत बड़ा। इसका मतलब कीर्ति सच बोल रही थी? नहीं मम्मी जी, वो तो ये हिम्मत कैसे मेरी पोती को हाथ लगाने की? हाँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, सजा दिला के रहूंगी, जेल भिजवाऊंगी। रुक रुक, अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ, रुक। ये क्या किया तूने? मार दिया इसे? ये सब कैसे हुआ? पता नहीं सर, मैं तो अंदर रूम में था, अचानक मम्मी जी के चीखने की आवाज आई। मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि मम्मी जी नीचे गिरी हुई है। माँ! 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 आपने देखा कि इंद्राणी जी पर अटैक किसने किया? नहीं सर, मैं तो जब बाहर आया तो हॉल में कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने मम्मी जी के पास ये पड़ा देखा। होश में आ, क्या कर रहे हो? ये ब्रेसलेट तो मैंने पापा को दिया था। माना ये ब्रेसलेट मेरा, लेकिन ये खो गया। तू नहीं मारा है, तू नहीं मारा है। झूठ बोल रहा सर, ये एक बार पहले भी घुस चुके, आधी रात को आके मम्मी जी को इसने मारने की कोशिश करी है। अरे तुम बताओ ना, क्या सच है? नैना, उसने इससे पहले मारने की कोशिश की थी? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ, ये अनुज, ये इस अनुज ने किया।
नैना ये जैसा दिखता है ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कीर्ति झूठ नहीं बोल रही। शर्म कर ले। इंस्पेक्टर साहब ले जाओ इसको। अरेस्ट हिम। इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। चलो इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। चलो इंस्पेक्टर साहब मेरा यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब। नैना देखो अब रोना बंद करो ना। अनुज, इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन बुलाया है। समीर के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। मैं आती हूँ। ठीक है तुम जाओ। कीर्ति की टेंशन मत लेना, मैं ध्यान रखूंगा उसका। मेरे पापा को बचा लो। मुझे पता है मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, तुम फंसा रहे हो उन्हें। प्लीज बचा लो। बदले में तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज बचा लो पापा को। प्लीज बचा लो मुझे। बदले में तुम जो कहोगे मैं करूँगी। प्लीज मुझे बचा लो। मैं बचाऊंगा। आ जाओ, मैं बचाऊंगा। कर तो ना मैं अभी भी कुछ भी सकता हूँ। अनुज ने डॉक्टर को 30,000 रुपए दिए। मुझे पता था अगर मेरा शक सही है तो मेरे घर से जाते ही तो ये करतूत दोबारा जरूर करेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हिम्मत हुई मेरी बच्ची को हाथ लगाने की? कैसे लगाया? कैसे लगाया? नैना जी, कानून हाथ में मत लीजिए। इस अनुज को तो हम देख लेंगे। राजेश, अरेस्ट करो। चलो चलो।